जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो आपका चैप्टर है पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ द कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्कस करेंगे लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए इस चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, सर्किट्स पढ़ेंगे। उनमें से जो सबसे पहली डिवाइस है दैट इज़ पीएन जंक्शन, फिर बेटा रेक्टिफायर सर्किट आएंगे, फिर ट्रांजिस्टर है, देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। और जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस पढ़ेंगे दैट इज़ पीएन जंक्शन। लेकिन पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 17 के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ के आए हैं दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 17 में भी आपने पढ़ा है कि ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी whose conductivity is in between conductors and insulators। ये ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इनकी कनेक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती है। लेकिन मतलब क्या कि सम टाइम एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और सम टाइम एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं। और उसकी वजह क्या है ये चैप्टर नंबर 17 में आपने पढ़ा। इनमें जो दो सबसे मशहूर हैं दैट इज़ वन इज़ सिलिकॉन और देन जर्मेनियम, ठीक है, जिनको आप कहते थे प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन इनके अलावा कुछ सेमीकंडक्टर इम्प्योर होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और चैप्टर नंबर 17 के अंदर ही आपने पढ़ा है कि ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक सिलिकॉन की क्रिस्टल होगी, मतलब सिलिकॉन का एक टुकड़ा लें और इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दें ट्राईवैलेंट। जो सिलिकॉन है बेटा ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जो थर्ड ग्रुप है आपके पास पीरियोडिक टेबल का, आप थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करना है। जब आप थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने 3 बैंड कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो चौथा बैंड होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो है ना वो खाली बच जाएगी, जिसे हमने होल कहा था। तो पी टाइप के अंदर हमारे पास ये ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा जिसके अंदर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, अगर पी टाइप में होल क्रिएट हो रहे हैं तो उसके अंदर कुछ थोड़ी सी तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पैदा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो सर्कल मैंने लगाए हैं दैट आर होल्स और ये जो डॉट लगाए हुए हैं दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो पी टाइप मटेरियल होता है इसके अंदर होल मेजॉरिटी में होंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। मेजॉरिटी का मतलब कि ज़्यादा तादाद होल्स की होगी और कम तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होगी। इसी तरीके से अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो एन टाइप के अंदर हम क्या करेंगे कि सेम वैसे ही एक सिलिकॉन की क्रिस्टल लेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, ज़्यादातर सिलिकॉन यूज़ होता है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल लेंगे और उसके अंदर बेटा इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि 5वें ग्रुप का एलिमेंट इसके अंदर एज एन इम्प्योरिटी या मिलावट शामिल कर। और ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी के अंदर क्रिएट होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे मेजॉरिटी के अंदर, लेकिन कुछ थोड़ी सी तादाद में कुछ होल्स भी इसके अंदर क्रिएट हो। मतलब ये एन टाइप पी टाइप का कम्प्लीटली अपोजिट होगा। यहाँ पे होल्स क्रिएट हुए थे मेजॉरिटी में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए थे माइनॉरिटी में। और एन टाइप के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रिएट हुए हैं मेजॉरिटी में, और जो होल्स हैं वो क्रिएट हुए हैं माइनॉरिटी में। ये जितनी बातें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं ये सारी की सारी चैप्टर नंबर 17 की बातें हैं, चैप्टर नंबर 17 में आपने। अब आते हैं पी एन जंक्शन कि पी एन जंक्शन क्या चीज़ है। पी एन जंक्शन क्या है कि इसके अंदर बेटा सिंपली हम क्या करेंगे कि हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक का क्रिस्टल ले लें। जैसा कि ऊपर आपने किया है कि अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो पी टाइप बनता है, और अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो एन टाइप बनता है। और पी एन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ही सिंगल क्रिस्टल के अंदर हम एक तरफ से ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाएगी। मतलब एक ही सिंगल सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा और उसको एक साइड से ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाएगी और एक साइड से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ऐसा करने से क्या होगा कि इस सिलिकॉन क्रिस्टल का जो आधा हिस्सा है वो पी टाइप बन जाएगा और जो बाकी का आधा हिस्सा होगा वो एन टाइप बन जाएगा। मतलब कि एक सिंगल क्रिस्टल की हाफ साइड पी टाइप होगी और हाफ साइड एन टाइप होगी, और दरमियान के अंदर यहाँ पे इसकी एक बाउंड्री होगी जो इन दोनों एन टाइप को और पी टाइप को अलग-अलग करे। पी टाइप के अंदर चूँकि होल्स होते हैं तो यहाँ पे भी बेटा होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और एन टाइप्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। दरमियान में ये बाउंड्री है जो पी टाइप को और एन टाइप को अलग करे। लेकिन जैसे ही पी एन जंक्शन प्रोड्यूस की जाती है, पी एन जंक्शन क्रिएट होता है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है और जो होल्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी टाइप के होल्स में जाके गिर जाएंगे। होल बेसिकली वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो पी टाइप के होल्स ने एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, तो जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी टाइप के होल्स के अंदर जाके डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब एन के इलेक्ट्रॉन पी के होल के अंदर जाके बेटा डिफ्यूज़ होंगे तो ये सेंटर के अंदर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये एरो से मैंने शो किया कि ये वाली जो फर्स्ट रो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगी, तो ये फर्स्ट रो ऑफ होल्स के साथ जाके डिफ्यूज़ हो जाएगी। जब ये डिफ्यूज़ होंगे तो उसके नतीजे में ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और ये न्यूट्रल करने से क्या होगा कि ये जो पी एन जंक्शन का ये जो सेंट्रल रीजन होगा, ये वाली स्पेस जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा इन विच नो फ्री चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट। ये एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसके अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन होल मिलके उन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया और अब यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर का मतलब है ऐसे चार्ज कैरियर जो मूव कर सके, और इनकी जगह पे यहाँ सेंटर के अंदर पी साइड के अंदर नेगेटिव और एन साइड के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस इनकी जगह ले लेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। और ये जो आयंस हैं ये फ्री नहीं होते, मतलब नॉट फ्रीली मूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे ही फिक्स होते हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल रीजन है, इस रीजन का बेटा नाम होता है डिप्लीशन रीजन।
तो डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स तो नहीं रहते, क्योंकि वो मिलके एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर देते, लेकिन उनकी जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उनकी जगह ले लेते। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जगह लेने की वजह से ये सेंटर के अंदर, पीएन जंक्शन के सेंटर के अंदर, साइड के अंदर नेगेटिव आयंस आएंगे, एन साइड के अंदर पॉजिटिव आयंस आएंगे। एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इस बैरियर को बेटा कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसे VB से डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल बैरियर, कोई भी बैरियर है ना बेटा दुनिया के अंदर, उसका एक ही काम होता है, रुकावट डालना। तो ये जो बैरियर यहाँ पे क्रिएट होगा, ये बैरियर क्या करेगा कि ये जिस तरीके से ये पहली रो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गई थी जाके होल्स के साथ डिफ्यूज़ हुई थी, और ये पहली रो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जाने से दरमियान में डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ने मिलके क्या किया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करनी। ये बैरियर क्या करेगी कि ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन of electrons from n type to holes in p type, कि ये पोटेंशियल बैरियर n टाइप के इलेक्ट्रॉन को p टाइप के होल्स के साथ डिफ्यूज़ होने से रोकेगा, फर्दर डिफ्यूजन को रोकेगा। पहली लेयर तो चली गई, लेकिन जो बाकी लेयर है उससे जाने से रोकेगा। और ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है, अगर ये आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन का बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये सिलिकॉन का भी बनाया जा सकता है, जर्मेनियम का भी। अगर सिलिकॉन का बनाया हुआ है तो फिर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है बेटा 0.71 वोल्ट। मतलब कि इतना बैरियर होता है, 0.7 से कम वैल्यू दी तो बैरियर क्रॉस नहीं होगा, लेकिन अगर 0.7 से ज़्यादा वैल्यू दी तो फिर बैरियर क्रॉस हो। और अगर ये ही सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन जर्मेनियम का बना हो तो देन पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है बेटा 0.3 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का कितना होता है और जर्मेनियम का कितना होता है। और इसके नतीजे में ये जो फाइनली जो डिवाइस आपके पास बनी है, जो फाइनली चीज़ बन के आई है, जिसके एक साइड पे पी टाइप है, एक साइड पे एन टाइप है। पी के अंदर होल्स मौजूद हैं, एन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दरमियान के अंदर पोटेंशियल बैरियर है। इस सारी चीज़ को एज अ होल बेटा, जब इसका नाम है दैट इज़ पीएन जंक्शन। इसे पीएन जंक्शन भी कहा जाता है, या इसका इससे भी एक अच्छा और मशहूर नाम है दैट इज़ कॉल्ड सेमी कंडक्टर डायोड। ये दोनों नाम इसके यूज़ होते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड भी यूज़ होता है, पीएन जंक्शन भी यूज़ होता है, और समटाइम्स बाज़ दफ़ा खाली डायोड भी कह दिया जाता है। लिखा हुआ मिलेगा आपको खाली डायोड भी। तो अगर डायोड का भी कह रहा है, या सेमी कंडक्टर डायोड कह रहा है, या पीएन जंक्शन कह रहा है, तो बेसिकली वो इस डिवाइस की बात कर रहा है। और इसका सिंबल भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप, जब हम आगे इस टॉपिक में तो नहीं, इस टॉपिक में तो हम इसकी यही फिगर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं वहाँ पे जब भी हमने पीएन जंक्शन बनाना होगा, उसके लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंबल बेटा ये है, एक ट्रायंगल और एक सीधी लाइन, और इससे दो तारे, दो वायर्स, दो कॉन्टैक्ट निकले हों। जो ट्रायंगुलर साइड होती है ये पी टाइप साइड को शो करती है, और ये जो बार होता है ये एन टाइप को शो करता है। पी टाइप को बेटा एनोड भी कहा जाता है, और ये बार जो है इसे कैथोड भी कहा जाता है। तो ये सिंबॉलिक डायग्राम इसकी यूज़ होती है पीएन जंक्शन को सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक जो बात इम्पोर्टेंट आपने इसके अंदर याद रखनी है दैट इज़ कॉल्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप बेटा बुक को देखें तो आपको ये बुक के ऊपर इस तरीके से हेडिंग्स मिल जाएंगी। एक हेडिंग लिखी होगी पीएन जंक्शन लिखा होगा, चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर ये ना ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है पीएन जंक्शन की,
पीएन जंक्शन के नीचे डेफिनेशन मिलेगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये बनता है कैसे। ये जितनी बातें मैंने एक्सप्लेन की है आपको बुक के ऊपर से, ये एक्सप्लेनेशन इसकी बुक्स के ऊपर से मिल जाए। दैन ये फाइनली जो डायग्राम बनी है जिसमें एक साइड आपको पी टाइप नज़र आ रही है, एक साइड एन टाइप नज़र आ रही है। पी टाइप में मेजॉरिटी में होल हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी तादाद के अंदर माइनॉरिटी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ थोड़ी सी तादाद के अंदर होल्स भी मौजूद हैं माइनॉर। पी टाइप के अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, एन टाइप में पेंटावैलेंट। और ये दरमियान के अंदर जो रीजन बना हुआ है, जिसे जो ये मैंने ब्लैक मार्कर से शेड किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको नज़र आ रहे हैं, ये होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ये नीचे लिखा हुआ है। एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव, और ये मूव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है 0.7 और 0.3। फिर डिप्लीशन रीजन आपको इसकी डेफिनेशन बुक से मिलेगी, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, साथ ये वैल्यू जो मैंने अभी आपको रिसेंटली भी बताई है वो भी साथ लिख दी गई है। तो ये आपने बुक के ऊपर से आप जब इसे रीड ज़रूर आपने कर लेना। अब इसका जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड बाइसिंग, दैट इज़ कॉल्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब बाइसिंग क्या होती है बेटा? दिस इज़ बेसिकली व्हेन अ पीएन जंक्शन इज़ कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। जब पीएन जंक्शन को या सेमी कंडक्टर डायोड को बाहर से किसी वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, वोल्टेज सोर्स मतलब किसी बैटरी के साथ जब जोड़ा जाएगा तो दिस इज़ सेड टू बी बायस्ड। तो फिर ऐसी इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को, बैटरी लगाने का जो इसके साथ प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि हमने इसकी बाइसिंग की है, और पीएन जंक्शन को हम कहते हैं बाइस्ड। अब बाइसिंग दो तरीके की जाती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग है और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पीएन जंक्शन बना हुआ है जिसमें पी टाइप है, एन टाइप है, दरमियान में पोटेंशियल बैरियर है। आप इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें और बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट करें कि जो पी टाइप है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और जो एन टाइप है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। बस सिंपली ये जो प्रोसेस है ना, बैटरी जोड़ने का प्रोसेस, इसको बाइसिंग कहते हैं। और अगर आपने पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ा तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसी तरीके से दूसरी तरफ रिवर्स बाइसिंग क्या होगी? रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि अगेन बैटरी तो आपने लगानी है, लेकिन बैटरी ऐसे लगानी है कि पी टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब पी टाइप के बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पी टाइप के अंदर क्या है? होल्स मौजूद हैं, और होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें, ये जो होल्स हैं इन्हें एक धक्का लगेगा और ये जाएंगे इस तरफ। दूसरी तरफ उधर एन टाइप है, एन टाइप को जोड़ा गया नेगेटिव के साथ, तो जब नेगेटिव या बाहर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो जब बाहर वाला नेगेटिव, अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन्हें धक्का मिलेगा आगे की तरफ। अब बेसिकली हुआ क्या? पीएन जंक्शन के सेंटर के अंदर क्या मौजूद था? देयर इज़ अ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन होल को डिफ्यूज़ होने से रोक रहा था। लेकिन जब आपने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की तो जो पी के होल है उन्हें भी एक पुश मिलेगी और जो एन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें भी एक पुश मिलेगी। और इसके नतीजे में क्या होगा कि इधर से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से होल मिलेंगे और वो इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे। और जब ये बैरियर को क्रॉस कर गए तो हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है ना वो इसमें से फ़्लो करेंगे, करंट फ़्लो करेगा इसके अंदर, मूव करके दूसरी तरफ जाएगा। तो दो तीन काम होंगे इसमें। जो सबसे पहले काम होगा, करंट फ़्लो करेगा। और ये जो करंट फ़्लो किया है इसके अंदर आप देख सकते हैं होल्स भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जाएंगे, वो माइनॉरिटी में है, वो पीछे की तरफ जाएंगे।
तो ये जो करंट फ्लो किया है दिस इज़ ड्यू टू दी majority चार्ज कैरियर। मतलब कि ये जो पी टाइप के होल है ये आगे की तरफ मूव किए, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव किए। दोनों में पी में होल मेजोरिटी में है, एन में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में। तो मेजोरिटी के मूव करने की वजह से करंट फ्लो करें। दूसरा जो काम होगा बेटा उसमें ये होगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन, ये जो दरमियान के अंदर पोटेंशियल बैरियर था, ये नैरो हो जाएगा। नैरो कैसे होगा कि पहले क्रॉस नहीं हो रहा था, अब क्रॉस हो जाए तो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ होगी या डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी। तो डिप्लीशन रीजन बिकम्स नैरो। और जो तीसरा काम होगा दैट इज जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस का क्या मतलब होता है कि करंट फ्लो किया है ना, करंट फ्लो, तो करंट फ्लो करने का मतलब है कि जो रुकावट थी, रेजिस्टेंस थी जिसने उसे फ्लो करने से रोका हुआ वो कम हो गई है। इसी तरीके से रिवर्स बायस में पुत्र अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये आएगा यहाँ पे। अब बाहर नेगेटिव है, अंदर होल क्या है पॉजिटिव, तो ये जो बाहर वाला नेगेटिव है ये अंदर वाले होल्स को आगे भेजने की बजाय पीछे की तरफ खींच लेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजने की बजाय पीछे की तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल कभी भी ये बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे। इनफैक्ट क्या होगा कि ये जो पहले बैरियर छोटा था, इनके पीछे जाने की वजह से ये बैरियर मज़ीद बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है ना वो नैरो हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन नैरो होने की बजाय उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डिप्लीशन रीजन बिकम्स वाइड। डिप्लीशन रीजन जो है ना वो वाइड हो जाएगा, उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कम होने की बजाय। और इसी तरीके से अब करंट तो नहीं गुजरा, तो जो जंक्शन रेजिस्टेंस होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन एक काम होगा वो क्या है कि ये जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन, इस तरफ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन से इस तरफ होल्स थे, ये आगे की तरफ चले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो इनकी वजह से थोड़ा सा करंट गुजरेगा, मेजॉरिटी की वजह से कोई करंट नहीं गुजरेगा। सो नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी बट a small current flow due to minority। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा करंट गुजरेगा, लेकिन मेजॉरिटी की वजह से कोई करंट नहीं। अगर पुत्र हम आइडियल बात करें ना, आइडियल ये एक्चुअल बात है। अगर हम आइडियल बात करें तो हम आइडियल कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर करंट फ्लो करता है और रिवर्स के अंदर करंट नहीं फ्लो करता। ये चीज़ हम इस्तेमाल भी करेंगे आगे कि रिवर्स के अंदर करंट ज़ीरो होता है, फॉरवर्ड में करंट फ्लो करता है। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि कोई थोड़ा सा करंट, स्मॉल करंट रिवर्स में भी फ़्लो करता है, लेकिन वो इतना कम होता है, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर होती है। और माइक्रो एम्पेयर्स यू नो दैट 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इज़ वेरी स्मॉल। तो इसे ना होने के बराबर ही हम कंसिडर करते हैं। तो बाइसिंग का मतलब बैटरी साथ कनेक्ट करना, और अगर बैटरी आपने ऐसे कनेक्ट की कि पी टाइप पॉजिटिव के साथ और एन टाइप नेगेटिव के साथ, तो दिस इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आपने इसे रिवर्स में जोड़ा, पी टाइप को नेगेटिव के साथ और एन टाइप को पॉजिटिव के साथ, तो देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर, इन दोनों बाइसिंग के अंदर ये डायोड डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अगर हम इसके ग्राफ को चेक करें,
ये फारवर्ड बाइसिंग का ग्राफ है। फारवर्ड बाइसिंग का ग्राफ देखें पुत्र अगर आप, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। सिलिकॉन का मैंने आपको बताया पहले भी कि ये सिलिकॉन के लिए ग्राफ बनाया है। सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैंड, तो 0.7 तक बहुत कम करंट फ्लो किया था। लेकिन जैसे ही 0.7 से इंक्रीज़ किया तो 0.7 के इंक्रीज़ करने के बाद करंट की वैल्यू भी शूट, मतलब वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ा है, लेकिन कब, जब पोटेंशियल बैरियर हमने इंक्रीज़ किया। पोटेंशियल बैरियर के इंक्रीज़ करने के बाद वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज़ हुआ। तो अगर आप वोल्टेज को करंट पे डिवाइड कर दें, फॉरवर्ड की वोल्टेज को फॉरवर्ड के करंट पे डिवाइड करें, तो जो चीज़ आपके पास आएगी दैट इज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ भी, ओनली फ्यू ओहम, बहुत स्मॉल होती है। हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज़, बहुत कम होती है, तो कुछ ओहम्स के अंदर होती है, बहुत स्मॉल होती है। आइडली तो हम कहते हैं होती नहीं। और अगर आप इसे रिवर्स के अंदर देखें, तो रिवर्स के अंदर पुत्र 25 माइक्रोएम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 25 से पहले ही रिवर्स की वोल्टेज, मतलब अब नेगेटिव साइकिल की तरफ आना है। नेगेटिव वोल्टेज, -5, -10, -20, -25। तो जब वोल्टेज रिवर्स किया आपने, तो थोड़ी सी ही वोल्टेज के ऊपर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, और फिर वो मैक्सिमम ही रहा सारे रास्ते। लेकिन यहाँ पे जाके ये एक चीज़ आप देख रहे हैं कि एकदम से करंट शूट कर गया। ये जो एकदम से करंट शूट किया पुत्र, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। डायोड के अंदर ना, जब आप उसे रिवर्स में जब डायोड पुत्र इस्तेमाल करें, तो हम तो ये कहते हैं कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं किया, जो किया है वो बहुत थोड़ा किया है। लेकिन अगर आपने रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, तो फिर एक वक्त आता है कि डायोड ब्रेक हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे ये P है, ये N है, P को जोड़ा N के साथ, नहीं नेगेटिव के साथ, N को जोड़ा P के साथ। दिस इज़ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा। हमने अभी देखा स्मॉल करंट किसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी की वजह से फ़्लो करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएं, रिवर्स वोल्टेज, ये जो बैटरी लगाई है, मतलब छोटी बैटरी उतार के बैटरी की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएं, बैटरी की वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज अगर इंक्रीज़ करते जाएं, तो एक वक्त आता है पुत्र कि ये जो दरमियान का बैरियर होता है ना, पीएन जंक्शन के दरमियान, ये ब्रेक कर जाता है। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाता है, या सिंपल लफ्ज़ों में हम ऐसे कहेंगे कि पीएन जंक्शन डेड, वो ब्रेक कर गया। उसके अंदर जो जंक्शन था वो जंक्शन ही टूट जाता है। और जब जंक्शन टूट जाती है, तो ये जो स्मॉल करंट है ये चेंज हो जाता है वेरी लार्ज करंट के अंदर। और ये जो वेरी लार्ज करंट है पुत्र, इसको कहते हैं हम ब्रेक डाउन करंट, या इसको एवलांची करंट भी कहा जाता है। और एवलांची करंट का मतलब है कि डायोड इज़ डेड, डायोड अब ख़त्म, उसका जंक्शन टूट गया, जंक्शन ब्रेक कर गया। तो ये एक पॉइंट पे जाके ब्रेक, ये अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे ना, आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज की भी। इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहा जाता है, इसको नी वोल्टेज भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इससे पता देखने वाली जो बात है वो यही है कि डायोड को अगर आपने रिवर्स में इस्तेमाल करना है ना, तो उसको एक ख़ास वोल्टेज तक आप रिवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वोल्टेज अगर आपने इंक्रीज़ की एट अ सर्टेन पॉइंट, तो वहाँ पे जाके डायोड ब्रेक कर दे। तो ये सारा टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 का। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द शेप ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पीएन जंक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक के ऊपर से भी मिल जाएंगे। और अगर वो ब्रीफली पूछ लें कि व्हाट इज़ पीएन जंक्शन, ब्रीफ रिव्यू दें इसका, तो फिर बेटा आपने ये सारी चीज़ें बुक के ऊपर से आपको विद हेडिंग्स मिल जाएंगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से
पूछ सकते हैं। और एक बात और कि ये जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है इसके रिलेटेड एक्सरसाइज के ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वो कह रहा है हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल इन पी टाइप। तो एन टाइप में और पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल की मोशन में फ़र्क क्या होता है। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, होल मेजॉरिटी में होते हैं। पी टाइप में बैटरी जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और होल्स पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो इनकी मोशन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो ये आपने बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है। तो नेट चार्ज बेटा मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा क्लास में बताया हुआ है कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव। तो ठीक है, एन टाइप पी टाइप को हम फ्री, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में होल्स होते हैं मेजॉरिटी के अंदर, लेकिन जब उसे एज अ होल देखेंगे दोनों को तो उनका नेट चार्ज ज़ीरो ही होगा, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है एन नोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस्ड। वो कह रहा है एक डायोड है, उसका नोड 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है। नोड मतलब पी टाइप पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। क्या ये फॉरवर्ड बायस है? तो बिल्कुल फॉरवर्ड बायस है। पी टाइप को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ जोड़ें तो वो फॉरवर्ड बायस ही होता है। लेकिन जो वैल्यू उसने दी हुई है ना वो 0.2 वोल्ट दी हुई है, और हमें पता है कि जर्मीनियम के केस में वैल्यू 0.3 होती है और सिलिकॉन के केस में 0.7 होती है। तो ये फॉरवर्ड बायस तो होगा, लेकिन करंट इसमें से नहीं गुजरेगा। करंट तभी गुजरेगा जब वैल्यू कम से कम 0.3 से ज़्यादा हो। तो यही बात वो लिख रहा है, एज अ नोड ऑफ अ डायोड 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, so the junction is forward biased but the volt is less than the potential barrier of 0.3 and 0.7, so no current will flow। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वो कह रहा है why the charge carriers are not present in depletion region। डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स क्यों मौजूद नहीं होते। तो इन केस ऑफ पी एन जंक्शन, एन रीजन कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज मेजोरिटी एंड पी रीजन कंटेन होल्स एज मेजोरिटी। तो जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, जैसे ही जंक्शन क्रिएट होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप टू देयर रैंडम मोशन डिफ्यूज इनटू द पी टाइप। तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल में जाके डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो जिसके नतीजे में उनके रिकम्बिनेशन की वजह से वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस वजह से डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं हो। और 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो ये भी आपने पढ़ा है, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो नैरो हो जाती है, और रिवर्स बाइसिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो वाइड हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपने एक लाइन का इसका आंसर है। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, और एक टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन प्लस उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसे आपने अच्छे से समझना है, अपने याद कर लेना है, क्योंकि आपको मैसेज मिल गया होगा कि छुट्टियों के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ये आप पढ़ेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर सिलेबस, छुट्टियों के बाद यही आपका मंथली टेस्ट का सिलेबस भी होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी।